ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास का ये शुभ समय भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से भरा हुआ है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं, तब से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे मौन रहता है। और आज देवोत्थान एकादशी के इस पावन दिन पर स्वयं भगवान श्री हरि निद्रा से जागृत होकर समस्त लोकों में शुभ कार्यों का प्रारंभ करते हैं। इसलिए इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठान एकादशी कहा गया है। आज के दिन जब भक्त तुलसी पत्र, दीप, पुष्प और हृदय की श्रद्धा से श्री हरि का पूजन करते हैं, तो उनके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का प्रकाश फैल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतेनैव सर्व पापम प्रशाम्यति, अर्थात केवल एकादशी का व्रत ही मनुष्य के असंख्य पापों का नाश कर देता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा था जो धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ था। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं बेचता था। सभी लोग उपवास और हरि भजन में लीन रहते थे। एक दिन भगवान श्री विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। वे एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर उसके राज्य में आए और एकांत में बैठ गए। राजा जब उधर से गुजरे तो उस अद्भुत तेजस्विनी को देख चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? वह बोली, राजन, मैं अकेली, असहाय और भूखी हूं। राजा ने दया भाव से कहा, आओ, मेरे महल में रहो। तब वह बोली, एक शर्त है, आपके राज्य पर मेरा अधिकार होगा और जो भोजन मैं दूंगी वही आपको करना होगा। राजा ने उसकी बात मान ली। अगले ही दिन एकादशी थी, परंतु उस स्त्री ने अन्न, मांस और मछली पकवाया। राजा ने कहा, आज तो उपवास है, मैं फलाहार करूंगा। तब वह बोली, यदि आपने मेरे बनाए भोजन को नहीं खाया तो मैं आपके पुत्र का सिर काट दूंगी। राजा धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब क्या करें? पत्नी बोली, महाराज, धर्म को मत छोड़िए, पुत्र तो पुनः मिल सकता है पर धर्म नहीं। इतना सुनते ही उनका पुत्र आगे बढ़ा और बोला, पिताश्री, यदि मेरे प्राणों से आपका धर्म बचता है तो मैं अपना सिर समर्पित करता हूं। जैसे ही राजा ने भारी मन से उस स्त्री के सामने सिर झुकाया, वह सुंदरी स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, ये परीक्षा थी, तुमने धर्म की रक्षा की है, अब तुम मोक्ष के अधिकारी हो। इतना कहते ही एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और राजा अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार देवोत्थान एकादशी का यह व्रत सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जागृत करता है। यह वो दिन है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष के द्वार खोलते हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, जप, ध्यान और जागरण करता है, वह अनंत पुण्य का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा से आज का यह पवित्र दिन आपके जीवन में दिव्यता और मंगल लेकर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय तुलसी वाले भगवान, जय देव उठान एकादशी।